तो भाई मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई मूवी थामा रिलीज हो चुकी है, जिसको कि मैंने देखा और इस मूवी को देखने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस आए, तो मैंने सोचा कि आओ इनके क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं तो इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर तुमने ये मूवी देखी है तभी वीडियो में आगे बढ़ना। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि जो थामा वर्सेस भेड़िया है, क्या इनके ऊपर एक प्रॉपर मूवी आएगी या फिर हमें भेड़िया 2 के अंदर ही ये चीज देखने को मिलेगी। साथ ही इस मूवी के एंडिंग में जो हमें सरकटा दिखाया जाता है वह कौन है, वह वही पुराना वाला सरकटा है या फिर अक्षय कुमार है या फिर ये कोई अलग ही सरकटा है। हाँ, ये सरकटा कोई और भी हो सकता है। तो ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर तुमने थामा मूवी देख ली है और तुम्हारे भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो तुम मुझे वो कमेंट्स बता सकते हो उनके बारे में, या तो हम कमेंट्स में बात कर लेंगे या किसी और डेडिकेटेड वीडियो में बात कर लेंगे। तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जरूर बता देना। फिलहाल के लिए हम शॉर्ट में थोड़ी सी मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, जो मूवी है इसका जो पहला हाफ है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, ना ही उसके जोक्स जो हैं वो मुझे इतने ज्यादा पसंद आए। मुझे ये लग रहा था कि अरे ये चल क्या रहा है, मतलब मजा ही नहीं आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इस यूनिवर्स की तुम कोई मूवी देख रहे हो। पर हाँ, वहीं जो इसका सेकंड हाफ है वो मुझे काफी पसंद आया और स्टोरी भी उसकी काफी बढ़िया थी। खासकर जो बेताल और भेड़िया की फाइट हुई वो चीज में सबसे ज्यादा मजा आया, और उनकी जो कहानी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है वो चीज मुझे काफी पसंद आई, क्योंकि उनकी जो कहानी है उन्हें प्रॉपरली पहले से कनेक्ट किया जा रहा है, उनके पास से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसको कि आने वाली मूवीज में और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। तो हाँ, ये चीज मुझे इस मूवी की काफी पसंद आई। बाकी जैसे कि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो देखो इसके अंदर हॉरर के नाम पे बस जंप स्केयर थे कहीं कहीं बीच में। मतलब मैं हॉरर मूवी इतनी ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि हाँ मेरी फट्टी है उनसे, मैं नहीं देखता हॉरर मूवी। पर हाँ, इस मूवी के अंदर मुझे इतना ज्यादा हॉरर एलिमेंट तो देखने को नहीं मिला, सिवाय जंप स्केयर के बीच बीच में कहीं कहीं पे जंप स्केयर थे, वही था हॉरर के नाम पर, जो कि एक दो बार मुझे डरा गए, झूठ नहीं बोलूंगा, सच में। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो हाँ, हॉरर एलिमेंट के नाम पे बस वही जंप स्केयर वगैरह थे, बाकी इतना ज्यादा हॉरर तो नहीं है। और वहीं कॉमेडी के नाम पे, जैसे कि मैंने बोला, शुरुआत की कॉमेडी वगैरह थी, कहानी थी, वो तो मुझे इतने पसंद नहीं आई, क्योंकि इसके शुरुआत के जोक थे वो इतने ज्यादा मेरे लिए तो लैंड नहीं कर रहे थे। पर हाँ, सेकंड हाफ के कुछ जोक्स थे जो कि मेरे को काफी पसंद आए, जो कि बीच बीच में एक दो रेफरेंस वगैरह भी दिए जा रहे थे, जैसे कि परेश रावल का कैरेक्टर कहता है आयुष्मान भवा, जैसे कि हमने स्त्री में देखा था ना कि वो बोलता है आप लग रहे हो ना राजकुमार। तो उस टाइप के जोक्स थे, थोड़े मेटा जोक्स वगैरह थे। और एक वो बिट्टू वाला जो आता है सीन, जिसमें अभिषेक बनर्जी का कैरेक्टर होता है, वो आयुष्मान खुराना वो देखकर बिट्टू कहने लगता है, क्योंकि जो अपार शक्ति खुराना है वो बिट्टू का कैरेक्टर प्ले करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। तो हाँ, इस टाइप के कुछ रेफरेंस थे और थोड़े रियल लाइफ से लेकर जो जोक्स वगैरह उठाए गए थे वो मुझे थोड़े बहुत पसंद आ रहे थे। जिसके बाद इसके अंदर नोरा फतेही का कैरेक्टर भाई बीच में बात भी करता है, जो भाई एक्टिंग क्या थी भाई, भाई डायलॉग क्या बोला था, मेरी तो बुद्धि खराब हो गई वो देख के, क्या बकलोली चल रही थी ये। पर खैर ठीक है, उन्हें भी अब दिखा दिया है कि वो चंदेरी की रानी है। मतलब वो पहले स्त्री 1 मूवी में दिखी थी ना, उनका एक सॉन्ग आया था उसमें थी, इसमें उन्हें बेताल दिखा दिया है कि हाँ वो भी एक बेताल हैं, तो वो भी इस यूनिवर्स का पार्ट हो चुकी हैं। तो हाँ, आगे शायद से वो भी दिख सकती हैं। पर हाँ, एक्टिंग देख के सच में दिमाग खराब हो गया था, क्या था वो। पर खैर ठीक है, ओवरऑल मूवी ठीक थी, अपने फ्यूचर को सेटअप भी करती है, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हें कैसी लगी। हम हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या आखिर जो इस मूवी के एंडिंग में हमें सरकटा दिखाया जाता है वह कौन है, क्या वह पुराना वाला सरकटा है या फिर ये अक्षय कुमार है। तो देखो, मेरे हिसाब से ये जो सरकटा में इस मूवी के अंदर दिखाया गया है ये पुराना वाला ही सरकटा है। अब तुम बोलोगे कि भाई उसे तो स्त्री ने मार दिया था, स्त्री 2 के अंदर एंडिंग में वो मर चुका था, तो आखिर में वापस कैसे आ गया, उसे तो लावा में जला दिया था ना स्त्री ने। तो देखो, जैसे कि हमने स्त्री 2 के पोस्ट के सीन में देखा था कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर होता है उसे कोई बंदा सरकटे की अस्थियां लाकर दे देता है, जिसके बाद जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसे पी लेता है और खुद ग्लो करने लग जाता है और उसके पावर्स पाने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हुआ क्या होगा कि इसी के बाद अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वह जाकर खुद सरकटे को बचा लेता है। हाँ, उसके एंडिंग में वही सरकटे को बचा लेगा। तभी अगर तुम इस वाले सरकटे को देखो तो भाई इसका शरीर पूरा का पूरा जला हुआ है बहुत गंदे तरीके से, और उसके अंदर से एक लावा जैसा ग्लो हो रहा है। और साथ ही अगर तुम इसकी हाइट भी देख लो, भाई इसकी हाइट भी कितनी ज्यादा है, जैसे कि उस पुराने वाले सरकटे की थी। अक्षय कुमार कैरेक्टर की हाइट इतनी ज्यादा है ही कहाँ। तो हाँ, ये जो सरकटा है ये पुराने वाला सरकटा ही है, जिसके साथ ही मैंने ये भी कहा था कि ये कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है। तो बताता हूँ वो कैसे। तो दरअसल में जैसा कि हमने स्त्री 2 के अंदर ही देखा था, जहाँ पर जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर होता है वह अक्षय कुमार के द्वारा भेजे गए पन्नों को पढ़कर ये बताता है कि पुराने समय में जो सरकटा था वह चंदेरी का एक राजा था, जहाँ पर वो अपने और 4 दोस्तों के साथ मिलकर जो स्त्री थी उसके पति को मार देता है, जिसके बाद जो स्त्री है वो उन सबके सर काट कर उन्हें जमीन में 2 फीट नीचे गाड़ देती है, जिसके बाद ही जो सरकटा है वह सरकटा बनता है। तो इस जगह हो सकता है कि स्त्री 2 के अंदर जो एंडिंग में हमने सरकटे को मरते देखा हो वो सच में मर चुका हो और
उसके जो बाकी के दोस्त, जो बाकी के और 4 लोग थे जिनके स्त्री ने सर काटे थे, ये सरकटा उनमें से कोई एक हो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या क्या बता रहा है, पर भाई स्टोरी में ऐसा बताया गया था तो हो सकता है ये यही चीज हो। बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि पुराना वाला सरकटा कैसे वापस आ सकता है, पुराना वाला ही हो सकता है। तो हाँ, या तो ये पुराना वाला सरकटा हो सकता है, या फिर अगर इन्हें नया सरकटा लाना है तो इस प्रकार से नया सरकटा भी ला सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये अक्षय कुमार का कैरेक्टर तो नहीं होगा, पर हाँ, जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वह वो बंदा जरूर हो सकता है जो इन सारी चीजों को प्लान कर रहा है। क्योंकि जैसे कि हमने सरकटे को देखा है, भाई उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इतनी खतरनाक प्लानिंग करे। पर हाँ, जो अक्षय कुमार कैरेक्टर है वह इतनी खतरनाक प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि स्त्री 2 के अंदर हमने देखा ही उसने कितनी खतरनाक प्लानिंग की थी, जहाँ एंडिंग में वो सरकटे की पावर्स भी पा लेता है। तो हो सकता है कि ये सारा कांड वही सरकटे से करा रहा हो, वह सरकटे को किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा होगा उसकी पावर्स को पाने के बाद, जिसके बाद वह अपनी एक गैंग तैयार कर रहा है, कहते हैं पूरी ड्रीम 11 पे अपनी टीम बना के मानेगा। तो हाँ, हो सकता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर सारा प्लान कर रहा हो। खैर, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, वह सरकटा कौन होगा? फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्या आखिर यक्षासन को उसके फॉलोअर्स ने आजाद क्यों नहीं कराया? मतलब कि इस मूवी के अंदर में दिखाया जाता है कि जो यक्षासन है कि वह चाह रहा होता है कि जो ताड़का है जब वह आयुष्मान के कैरेक्टर को काट लेगी और उसे एक बेताल बना देगी तो वो आजाद हो जाएगा और वापस से सबका थामा बन जाएगा। पर दरअसल में उसे ऐसा करने की जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि अगर वो चाहता तो भाई उसके तो इतने सारे फॉलोअर्स भी थे ना, मतलब उसमें 2-4 बंदे दिखाए गए थे ना जो उसके आसपास घूम रहे होते हैं, बार बार उसकी हर बात मान रहे होते हैं, तो वो भी तो सेम चीज कर सकते थे। वो भी तो कहीं और जाकर किसी इंसान को काट लेते और उसे बेताल बना देते, तो भी यहाँ पर यक्षासन आजाद हो ही जाता ना। तो आखिर वो ताड़का पर ही दिन भर क्यों था, उसने अपने फॉलोअर्स से ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर तुम खुद देखो, ये जो बंदा है ये यक्षासन के कितने सपोर्ट में था। मतलब कि जब ताड़का आयुष्मान के कैरेक्टर को लेकर उनके इलाके में भी आ जाती है, तब इस जगह का जो एल्डर होता है तब उसे कहता है कि इसे ले जाकर तहखाने में कैद कर दो। तो वह करता क्या है, वैसे नवाजुद्दीन के हवाले कर देता है ताकि वह इसका खून पी सके। साथ ही साथ वह इसकी सारी बातें भी मान रहा होता है जो भी वैसे कह रहा होता है। तो आखिर ये बंदा भी तो जाकर यक्षासन को आजाद करा ही सकता था ना, क्योंकि ये इसके लिए इतने सारे काम कर रहा था, तो इसके लिए कुछ समय के लिए कैद भी नहीं हो सकता था। मतलब क्या तुम्हें ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब फील नहीं होती? या फिर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं, एक लूप होल है इस मूवी का। बाकी इसका आंसर तो देखो मेरे पास तो नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन हो मुझे कमेंट्स बता दो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसके बाद अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई जो थामा वर्सेस भेड़िया की फाइट हमें इस मूवी के अंदर टीज की गई है और थोड़ी सी दिखाई गई है, आखिर अब ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? मतलब क्या ये कहानी सीधी भेड़िया 2 के अंदर ही देखने को मिलेगी या फिर बीच में कोई और मूवी टपक सकती है? तो देखो मेरे हिसाब से जो भेड़िया 2 मूवी है इसके अंदर इन थामा वर्सेस भेड़िया को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दरअसल में अगर तुम देखो तो ये चीजें भी सेटअप हो ही चुकी है। थामा की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो भेड़िया है वह बेतालों की दुनिया में आ चुका है और जो आयुष्मान का कैरेक्टर अब जो थामा है वो भी भेड़िया के खून के प्यासा हो चुका है। तो इस चीज को इन्होंने इस मूवी के एंडिंग में अच्छे से टीज कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग भेड़िया 2 तक रुकेंगे, क्योंकि अभी भेड़िया 2 को आने में काफी समय है। उसके पहले शक्तिशाली मूवी भी आएगी जो कि अभी पूरी 1 साल बाद आएगी, उसके बाद जाकर कहीं भेड़िया 2 आएगी। तो भाई मुझे नहीं लगता ये इतने ज्यादा रुकेंगे। और साथ ही जो भेड़िया 2 मूवी है तो मेरे हिसाब से वहाँ इन्हें पूरा भेड़िया के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, ना कि भेड़िया और थामा की फाइट दिखानी चाहिए। वहाँ जिनकी कहानी को और एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर कैमियो वगैरह थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, पर भाई पूरा अगर उसके अंदर लोग थामा और भेड़िया को ही दिखाएंगे तो भाई मजा नहीं आएगा। बीच में इन्हें कोई और मूवी ड्रॉप करनी चाहिए, ये कहीं और पे एक मूवी ड्रॉप कर सकते हैं थामा वर्सेस भेड़िया के नाम से, जहाँ पर ये इन दोनों की फाइट दिखा दें, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी देखो फिलहाल के लिए इनकी सीट में ऐसी कोई मूवी तो दिख नहीं रही है, तो अभी अमर कौशिक जो चाहेंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि भाई वो लोग क्या करा दें। तो हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि जो थामा वर्सेस भेड़िया है वो हमें भेड़िया 2 के अंदर देखने को मिलेगा। मैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीच में भेड़िया वर्सेस थामा की कोई एक प्रॉपर मूवी आए जिसके अंदर ये हमें देखने को मिले। और भाई अगर ये चीज की जाएगी तभी मजा आएगा, दोनों की स्टोरी उसके अंदर चल रही हो, दोनों कैरेक्टर के बैक स्टोरी दिखाई जा रही हो, उनकी पूर्वजों की कहानी दिखाई जा रही हो, तो मजा आएगा। भाई भेड़िया 2 में दिखा देंगे तो हम पूरे भेड़िया के फेवर में चले जाएंगे। इसलिए हमें कोई मूवी चाहिए जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसा काम करे और भाई इसमें इन दोनों की प्रॉपर लड़ाई दिखाई जाए। बाकी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। पर खैर हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो देखो जो आखिरी क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे घंटा नहीं पता, पर मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम बताओ क्या तुम्हें पता है, क्योंकि दरअसल में जो क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है जो कि है कि भाई ये भेड़िया हर जगह घुस कैसे जाता है। मतलब कि जैसा कि हमने स्त्री 2 के अंदर देखा था, जहाँ पर अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने ऐसा बताया था कि जिस जगह सरकटा रहता है वहां पर ना तो कोई नर जा सकता है ना ही कोई मादा, मतलब वहां पर जो बीच का बंदा होगा वही जा पाएगा और कोई नहीं जा सकता। जिसके कारण ही राजकुमार राव का कैरेक्टर और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर दोनों के दोनों एक साथ जब मिलते हैं तब जाकर वो लोग सरकटे के एरिया में घुस पाते हैं। पर भाई वहां पर जो भेड़िया पता नहीं कहां से पहुंच जाता है, जहां पर हमने इसके बारे में तब भी बात की थी कि भाई ये कहां से घुस आया। वैसा ही अगर
तुम अभी थामा मूवी के अंदर देखो तो भाई थामा मूवी के अंदर में क्लियरली दिखाया जाता है कि आयुष्मान का कैरेक्टर जब रस्मा का कैरेक्टर बचाने के लिए जाता है तो वहां पर वो देखता है कि भाई उनकी दुनिया में जाने के लिए जो बेताल है उन्हें अपने हाथ इस पेड़ के पास रखना पड़ता है। फिर उसके बाद एक दरवाजा खुलता है जिससे कि कोई बंदा अंदर आ पाता है, जो कि भाई इन्होंने अगर ऐसा सिस्टम बनाया है तो भाई ये सिस्टम बेतालों के लिए ही होगा ना, कि भाई जब कोई बेताल आएगा वो अपना हाथ रखेगा तो वो पेड़ पता करता होगा कि हाँ ये भाई बंदा बेताल है, आओ अंदर आ जाओ, गेट खुल गया उसके लिए, तभी भाई पोर्टल खुलता होगा ना। जहाँ पर हम आयुष्मान कैरेक्टर को भी देखते हैं कि बाद में जब वो भी अपना हाथ वहां पर रखता है जिसके बाद वहां पर एक पोर्टल खुलता है और वो अंदर जा पाता है। तो भाई अब इस जगह ये बताओ कि भाई ये भेड़िया यहाँ कैसे घुसाया। मतलब पहली बात तो यहाँ पे जो वरुण धवन कैरेक्टर है वो अपने इंसानी रूप में नहीं है, अगर वो अपने इंसानी रूप में भी होता तो हम यहाँ पर एक बार के लिए सोच लेते कि भाई हो सकता है ये वहाँ पे कोई बंदा अपना हाथ रखता होगा तो अंदर आ सकता होगा, इस चीज को हम मान सकते थे। पर ये साला भेड़िया कहाँ से घुसाया वहाँ पे, इसको आने का रास्ता कहाँ से मिल गया, ये तो साला इनका दुश्मन है ना, इनसे बचने के लिए ही लौट के ये जगह बनाई गई होगी ना। तो अब मुझे कोई ये बताओ कि ये साला भेड़िया यहाँ पे घुस कैसे आया, ये साले को हर जगह एंट्री कहाँ से मिल जाती है, कोई मुझे ये बता दो, मुझे घंटा समझ नहीं आया। तो यही था मेरा क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपना आंसर मुझे कमेंट्स बता दो, तुम्हारी जो भी थ्योरीज हैं इस मूवी से रिलेटेड, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट्स बता देना, उनके बारे में हम कमेंट्स में जरूर बात करेंगे या अगली वीडियो में बात कर लेंगे। और अभी तो इस मूवी को और वीडियोस भी आनी है तो हाँ कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल पर जाकर मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेयर हो रही होंगी, आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर कर आप वह वीडियो देख सकते हो।